वीडियो में हम क्लास 10th के लिए स्फेरिकल मिरर स्टडी करेंगे। स्फेरिकल मिरर कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनकी जो कुछ डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, और कैसे इमेज फॉर्म होती है, वो सारा डिस्कस करना है आज। चलिए देखते हैं पहले कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर कैसे होते हैं। एक ग्लास का, कांच का एक गोला लो। गोला मतलब हेमिस्फीयर, जो अंदर से खोखला हो, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर हवा है, तो हम ऐसे एक कांच का लेते हैं। कांच का ये गोला है, ये कांच का गोला है, एक स्फीयर, सर्कल नहीं है, इट इज ए स्फीयर। और ये सेंटर इसका, ये कांच का एक स्फीयर है, और ये सेंटर है इसका। सेंटर मतलब सी पॉइंट। इस स्फीयर के दो पार्ट करता हूं मैं। एक पार्ट में ऐसे कट करता हूं, और एक पार्ट में ऐसे कट करता हूं। इस पार्ट में मैं आउटसाइड यहां पॉलिश कर देते हैं, और इस पार्ट में मैं अंदर की तरफ पॉलिश कर देता हूं। तो इसको मैं अगर अलग दिखाता हूं, यहां ऐसा होगा, ये पॉलिश है। और इसको अगर मैं इधर अलग दिखाता हूं तो ये ऐसा होगा। ये जो मिरर है इसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर, और ये मिरर है इसका नाम है कॉन्केव मिरर। बहुत सिंपल सी बात है। इसका जो सेंटर पॉइंट है, या इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं पोल, और डिनोट करते हैं पी से। ऐसे इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको भी बोलते हैं पोल। ये पी है या पोल है। तो व्हाट इज पोल? सेंटर पॉइंट ऑफ ए मिरर, सेंटर पॉइंट ऑफ ए कर्व्ड मिरर। किसी भी कर्व्ड मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसका नाम होता है पोल। अब ये जो है सी से मैंने इसको मिलाया, ये स्फीयर का रेडियस हुआ कि नहीं? ये स्फीयर का रेडियस है। और अगर इधर भी मिला दूं मैं पी को सी से, ये भी रेडियस है। तो देखिए, समझे इसमें, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सी है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट है जो मिरर का सेंटर पॉइंट, इसका नाम है पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिरर से बाहर होगा ना, ये सी है। ये पॉइंट है सी। ऐसे ही इसका भी होगा भाई, सी पॉइंट किधर होगा? इसका इधर होगा। देखो आप, ये कर्व्ड मिरर है, इसका सी राइट में है, तो इसका सी ये होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वही तो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे डिनोट करते हैं? आर से। और ये भी वही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी आर है। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? सिंपल, क्या? डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी भी मिरर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो होता है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर का जो सेंटर है वही तो रेडियस है, ये उसी का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं ऐसे दोनों तरफ, अब ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हुई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे इस तरफ भी कह सकते हैं आप, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है पूरी, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका भी नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। तो तीन चीज बता दी है आपको मैंने। पोल ऑफ मिरर, सेंटर पॉइंट ऑफ कर्व्ड मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो चार हो गई भैया। और चौथी क्या हुई? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई डाउट? कुछ नहीं, कोई सिंपल सी बातें हैं सब, बहुत ही कुछ ऐसी कोई विशेष बात नहीं। अच्छा, ये क्या चीज है सीपी? अगर यहाँ पर देखें, सीपी क्या? रेडियस है ना। तो रेडियस हमेशा स्फीयर के सरफेस पर नॉर्मल होता है। रेडियस हमेशा
स्फीयर के सरफेस पर नॉर्मल होता है, रेडियस हमेशा यहाँ पर नॉर्मल होगा, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अच्छा ये कितना एंगल होगा यहाँ पर, अगर मैं इसे देखूं, ये भी तो रेडियस है, ये भी 90 डिग्री। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ देखूं, इधर या इधर देख लो, यहाँ ये एंगल क्या होगा, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो रेडियस है इसमें। अगर मैं इसको सी से मिरर को कहीं भी ज्वाइन करता हूँ, वही रेडियस होगी। सी से मैंने इसको ज्वाइन कराया, ये रेडियस है। सी को मैंने यहाँ ज्वाइन किया, ये भी रेडियस है। ये सी को मैंने यहाँ ज्वाइन किया, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। और जब रेडियस है तो रेडियस हमेशा मिरर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, इसके मिड पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ऐसे ही ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके मिड पॉइंट को बोलते हैं फोकस। फोकस क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। तो नंबर 1 क्या पढ़ा आपने, पोल। पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर। दूसरा क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, इट इज द सेंटर ऑफ द पॉइंट, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये सेंटर ऑफ स्फीयर है, मिरर का सेंटर नहीं है ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर है सी। तीसरा क्या पढ़ा आपने, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, फिर क्या पढ़ा जी, नंबर 4 प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए आगे बढ़ा दे, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कोई भी लाइन जो मिरर को सी से ज्वाइन करेगी, ये लाइन हमेशा मिरर पर परपेंडिकुलर होगी। कोई भी लाइन जो सी को मिरर से ज्वाइन करेगी, ये रेडियस होगी, और रेडियस हमेशा मिरर पर परपेंडिकुलर होती है। और छठा पॉइंट क्या हुआ, फोकस। फोकस क्या हुआ, मिड पॉइंट ऑफ पीसी, पीसी का मिड पॉइंट, फोकस। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर में पॉलिश अंदर की तरफ होती, कॉन्केव साइड में होती है, और कॉन्केव मिरर में पॉलिश बाहर की तरफ होती है। आप इस तरह से देखो कि रोटी बनाने का जो तवा होता है ना, तवा, हिंदुओं में तवा और मुसलमानों में तवा अलग अलग स्टाइल का है। मैंने जहां तक देखा, हो सकता है अब चेंज हो गया हो, जो हमारे घर में तवा होता है उसकी शेप ऐसे होती है। ये बाहर मैं क्या दिखा रहा हूँ, कालिक, जो तवे को बार बार गर्म करते हैं वो कालिक हो जाती है ना, और चपाती यहाँ डालते हैं। तो ये जो तवा है ये कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। इस तरह से याद रख सकते हैं, जो हिंदुओं का तवा कॉन्केव मिरर है, और जो मुस्लिम तवा है वो कॉन्वेक्स मिरर है। मुसलमानों का तवा इस तरह का होता है ना भैया, शादी ब्याह में भी देखा होगा आपने कुछ इस तरह का तवा, जहां पर रुमाली रोटी सेकते हैं, उल्टा तवा रख देते हैं, ऊपर कन्वेक्स होता है और नीचे आग लगी रहती है भट्टी की। तो नीचे आगे जो पॉलिश है और ऊपर चपाती डालते हैं, तो ये पॉलिश सरफेस है, चमकदार सरफेस है। तो इसमें इमेज इधर बनती है और इसमें इमेज इधर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब इसमें हम, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इन मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लॉज, दोनों मिरर में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, जिससे कि इमेज में गड़बड़ी ना हो। ये मैं लिख रहा हूं यहाँ, कॉन्वेक्स मिरर। क्या स्टडी करना है, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जितने भी आप सिचुएशन देखेंगे सब में यही लॉ लगेंगे, ये याद रखेंगे
तो आपको आसानी होगी, राइट। ये जो है देखो कनकेव मिरर है इधर, ये पॉलिश बाहर है, ये पॉइंट क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, पोल, और ये क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट क्या आया, फोकस पॉइंट। ये है कॉन्केव मिरर। अब मैं देखता हूं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इधर सी है इसका, राइट सर। तो पहला पॉइंट देखो सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। इफ ए रे इंसिडेंट ऑन द मिरर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिटर्न बाय सेम पाथ। पहला पॉइंट क्या है, एक रे इसके ऊपर पड़ती है, सी से पास होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए पड़ती है, उसी रास्ते से वापस आ जाती है। पहला पॉइंट है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कर्व्ड मिरर पासिंग थ्रू सी और अपीयरिंग टू पासिंग थ्रू सी विल रिटर्न बाय सेम पाथ। अब देखो बेटा जी, मैं कह रहा हूं कि एक रे इसके ऊपर ऐसे पड़ी, ये रे ऐसे आई, सी से पास होती हुई आई कि नहीं, सी से पास होते हुए आई है, इसका मतलब ये जो रे है यहाँ पर नॉर्मली आई कि नहीं, ये रे यहाँ पर नॉर्मली आई कि नहीं। अगर नॉर्मली आई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो आई 0 है, तो इसी से आर भी 0 होगा बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई 0 है तो आर भी 0 होगा, इसलिए इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। कोई रे सी से पास होते हुए अगर मिरर के ऊपर पड़ती है, उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में रियल में तो नहीं पास होगी, इस तरह से रे ऐसी आएगी, ऐसे ऐसे रे आई, कहां पर जाके मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये भी यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस है, इसी रास्ते से वापस हो जाएगी, ये एक ही बात है। तो पहला पॉइंट हुआ एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कर्व्ड मिरर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिटर्न बाय सेम पाथ। सेकंड पॉइंट, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होगी, तो फोकस से पास होगी। एक रे ऑफ लाइट इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट हो गई तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इधर देखो ये रे ऐसे इंसिडेंट हुई, इसमें देखो ये रे ऐसे इंसिडेंट हुई, एरो जरूर दिखाते हैं रे में, ये एरो जरूर दिखाते हैं रे में। अब ये रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होते हुए जाएगी, ये एरो इधर, ऐसे ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस इसका ये होगा, इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस, इट विल नॉट पास थ्रू फोकस, क्योंकि यहां से रे इधर नहीं जाएगी, यहां से रे इधर नहीं जाएगी, तो ये क्या होगा, यहां से पास होते अपीयर होगी ऐसे, और इसका रास्ता ये होगा, ठीक है। तो ये नंबर 1 रे थी, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 थी, ये नंबर 2 है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी या अपीयर टू पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई रे इंसिडेंट हुई, उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। तीसरी रे होती है, तीसरी रे लेते हैं इसकी अपोजिट, किसकी अपोजिट, नंबर 2 की। ये पैरेलल इंसिडेंट हुई तो फोकस से पास हुई, तो इसका अपोजिट क्या होगा, फोकस से पास होते जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी, फोकस से इंसिडेंट होगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे इस इंग्लिश में, इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर passing or appearing to passing through focus after reflection it will become parallel to principal axis। देखो इसके लिए फिगर मैं अलग बनाता हूं, इसको रब कर देता हूं, ये C है और ये F है। कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, पासिंग थ्रू फोकस, it will return and will become parallel to principal axis। ऐसे यहां पर देखते हैं,
इनको हटा दूं मैं। एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, इट इज appearing to passing through focus but after reflection it will become parallel। ये तीन सिचुएशन होती हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप तीनों याद रखेंगे तो आपसे इमेज इजीली बन जाएगी, अगर नहीं याद रखेंगे तो नहीं बन पाएगी, फिर आप रट्टा मारेंगे तो ऐसे करेंगे, उल्टा पुल्टा काम होगा। तो फिर से देखो, रे ऑफ लाइट सी से पास होते हुए मिरर पड़ती है उसी रास्ते से वापस। दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। तीसरा फोकस से होते हुए इंसिडेंट होती है तो पैरेलल हो जाती है। ये तीन सिचुएशन है। अब लेट अस सी द इमेज फॉर्मेशन। पहले कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, फिर कॉन्केव में देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है? इसमें एक ही सिचुएशन होती है। ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका ये पोल हुआ P, इसका C इधर हुआ, ये इसका F हुआ। एक ऑब्जेक्ट इसके सामने यहां रखी है मैंने, ऑब्जेक्ट इज AB, ऑब्जेक्ट इज AB, ऑब्जेक्ट AB है, हेड इसका B है, टेल इसकी है। तो जो तीन सिचुएशन बताई थी उनमें से कोई सी एक ले ले पहले। इसके ऊपर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, हाउ इट इज इंसिडेंटिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास होगी या कहां से पास होती है अपीयर होगी, इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तो फोकस ये रहा, तो ये इधर को, ये इधर को रिफ्लेक्ट, रियल नंबर 1, ये कंटिन्यूस है। अब दूसरी रे देखें, यहां से सी पर मिला दो। अगर मैं सी पर मिलाता हूं इसको ऐसे, तो ये ऐसी इंसिडेंस हुई और यहीं से वापस, ये रिफ्लेक्टेड नंबर 2 है। तो रिफ्लेक्टेड रे 1 और 2 इधर देखें आप, इधर एक्सटेंड करें तो इनके बीच डाइवर्जेंस बढ़ता जा रहा है, तो इधर तो ज्वाइन नहीं करेंगी। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं तो यहां पर मिल रही है, तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गई। और हेड इसका ये रहा, ये है B डैश और ये है A डैश। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हुई इसकी? नंबर 1 विर्चुअल, नंबर 2 इरेक्ट, नंबर 3 स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और नंबर 4 बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। ये बिल्कुल इमेज ऐसी है जैसे प्लेन मिरर में जैसे फेस आप देखते हैं, हम इधर खड़े हैं, इमेज उसके पीछे बनती है, बिल्कुल वैसे ही है। पीछे बन रही है तो इसलिए विर्चुअल है। इरेक्ट है, छोटी है, मिरर के पीछे है। ये एक सिचुएशन है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, यहाँ रख दें, 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 व्हाटएवर इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर विल फॉर्म द सेम टाइप ऑफ इमेज। मिरर को जब आप देखेंगे, इसमें आप मिरर को सीधा करके आप फेस देखेंगे ऐसे करके, तो आपको हमेशा आपका फेस सीधा दिखाई देगा और छोटा दिखाई देगा। प्लेन मिरर में इक्वल शेप का आपका फेस होता है, बट कन्वेक्स मिरर में आपकी जो फेस होगा वो छोटा होगा, इमेज छोटा बनेगा, इसमें विर्चुअल होगा, सब कुछ वही प्रॉपर्टी जो मिरर की प्रॉपर्टी। लेटरल क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन भी होता है इसमें। अब कॉनकेव मिरर में बहुत सारी सिचुएशन है, कॉनकेव मिरर में बहुत सारी सिचुएशन। नंबर 1 लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ये पहली सिचुएशन है, इसको रब कर दूं। चलिए कॉनकेव मिरर में ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोल और फोकस के बीच। तो देखिए सर, ये कॉनकेव मिरर है, ये पॉलिश है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, ये C है, ये F है, और ऑब्जेक्ट यहाँ है बिटवीन पोल एंड फोकस। ये पोल है, फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये A है और ये B है। इमेज बनाते हैं इसका, वही जो 3 लॉज बताए थे,
एक रे ऑफ लाइट सी से पास हो रही, उसी से वापस हो जाएगी। तो ये ऐसे देखो, यहाँ रे ऑफ लाइट ऐसे चली, यहाँ ये ऐसे इंसिडेंट हुई, तो ये ऐसे इंसिडेंट हुई और ऐसे ही वापस आ जाएगी। ओके, ये पीछे बढ़ा दो ऐसे। ये रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड रे क्या लूं मैं? सेकंड रे क्या लूं मैं? ये ऐसे रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से रिटर्न होगी, कहां से रिफ्लेक्ट होगी? इट विल पास थ्रू फोकस। ये फोकस है ऐसे, ऐसे। इस रे को बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सटेंड करो इन दोनों को, तो यहां पर मिलती है, अपीयर होगी, ये इमेज होगी इसकी। ये बी डैश है, ए डैश। क्या क्या प्रॉपर्टीज हुई इसकी इमेज की? ए बी छोटी है, ए डैश बी डैश बड़ी है, तो नंबर एक मैग्नीफाइड, आप मैग्नीफाइड कह सकते हैं, या आप बिगर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, बिगर देन ऑब्जेक्ट। नंबर टू इरेक्ट, सीधी है, इसका भी हेड ऊपर है, इसका भी हेड ऊपर है। नंबर थ्री विर्चुअल, नंबर फोर बिहाइंड मिरर। बेटा जी एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर। अगर इमेज इधर ही हो जिधर ऑब्जेक्ट हो, तो वो रियल होती है हमेशा। इन केस ऑफ मिरर, अगर इमेज की पोजीशन ऑब्जेक्ट की साइड में है, तो इमेज रियल है। ओके, और जो मिरर के अपोजिट है वो वर्चुअल है, ये वर्चुअल है। बड़ी छोटी होना एक अलग बात है। तो इस मिरर को अगर हम क्लोज ला करके फेस इस तरह से देखेंगे, तो हमारा फेस बड़ा दिखाई देगा। तो तीन मिरर हुए, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। इनको तीनों को देखते हैं बारी बारी से। अगर हमारे फेस की शेप बराबर दिखाई देती है तो प्लेन मिरर है, छोटा दिखता है तो कॉन्वेक्स मिरर है, और बड़ा दिखता है तो कॉनकेव मिरर है। ये पहचान होती है मिरर्स की। सेकंड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, when object is at focus। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं इसी में, ये एफ है और ये सी है। जितना डिस्टेंस पोल से फोकस होता है, जितना डिस्टेंस पोल से फोकस होता है, उतना डिस्टेंस फोकस से सी होता है। ये ऑब्जेक्ट यहां रखी मैंने। तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, कहां से रिटर्न होगी है? फोकस से, ऐसे। ओके, और एक रे कहां से पास हुई? ऐसे, ऐसे इंसिडेंट हुई, ऐसे ही वापस हुई। तो ये क्या हुआ? ये दोनों रेज क्या है? पैरेलल है, पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज कहाँ मिलेंगी? एट इंफिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगा ऐसे ऑब्जेक्ट का? इमेज कहाँ बनेगा ऐसे ऑब्जेक्ट का? इंफिनिटी पर। देखो पोजीशन क्या हुई? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। नंबर दो, देखो ये हेड ऊपर है, टेल नीचे है। यहां पर आते हैं, इससे नीचे ये टेल है, टेल यही रहेगी, हेड नीचे की तरफ हो जाएगा। दैट मीन्स इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। नंबर थ्री, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नंबर चार, रियल। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज भी इसी साइड में है। जहां ऑब्जेक्ट उसी साइड में इमेज होगी तो रियल होगी, हमेशा रियल होगी। ठीक है, एक और देखो इंपॉर्टेंट बात, कंक्लूजन बढ़िया से बताता हूं। ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज है या इमेज क्लोज है? आप कहेंगे जी ऑब्जेक्ट क्लोज है, तो जो क्लोज है वो छोटी होती है, इमेज दूर है वो बड़ी होगी। तो जो इमेज दूर है तो इमेज बड़ी हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट दूर है तो
ऑब्जेक्ट बड़ी हो जाएगी। जो दूर होता है वही बड़ा होता है, जो क्लोज होता है वही छोटा होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास है इसलिए ऑब्जेक्ट छोटी है, इमेज दूर है इसलिए इमेज बड़ी है। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तीसरी सिचुएशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ये मिरर हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सी है, ये ऑब्जेक्ट हुआ ए बी। पैरेलल रे ऐसे गई, कहां से रिटर्न होगी है, पैरेलल है फोकस से, ये फोकस से वापस होगी ऐसे। दूसरी फोकस से ले लीजिए ऐसे, और रिटर्न ही ऐसे होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहाँ इमेज होगी, ये ए डैश बी डैश। तो देखिए छोटी बड़ी का आपको आभास हो जाए, एकदम आपको पता लग जाएगा छोटी इमेज बड़ी इमेज क्या है, कौन क्लोज। यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इसके पास कौन है मिरर के, ऑब्जेक्ट। इमेज दूर है तो इमेज क्या हुई, बिगर। तो नंबर एक क्या हुई, बिगर। सीधी है उल्टी है, उल्टी है, इन्वर्टेड। सेम साइड है तो क्या होगी, रियल। और कहां पर होगी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ये बहुत सारी सिचुएशन है, तीन हुई अभी, दो इमेज और दो पोजीशन होती, सी पर है और एक इन्फिनिटी पर है। इन दोनों को मैं इकट्ठे कर देता हूँ, 5 सिचुएशन है, जरा ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टेड। एक ही फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा जी इधर देखो, ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सी है, ओके। और ये पोजीशन है इन्फिनिटी। फ्रेंडशिप देखते हैं। ऑब्जेक्ट यहां है फोकस पर, तो इमेज कहां है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पर, तो इमेज कहां होती है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां होगी, फोकस पर। तो फ्रेंडशिप किस किस में हुई, फोकस और इन्फिनिटी में। ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज यहां, ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज यहां, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच है, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच है तो इमेज बियॉन्ड सी होगा, ये बियॉन्ड सी है। तो दूसरी सिचुएशन देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ है, और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखूंगा तो इमेज यहाँ होगी। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप हुई किस किस के बीच, बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी और बियॉन्ड सी। ठीक है, हो गई 4 सिचुएशन। ऑब्जेक्ट सी पर ही है, इमेज सी पर ही है। तीसरी सिचुएशन, एट सी, इमेज एट सी। छोटी बड़ी, इमेज छोटी है बड़ी है, मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्जेक्ट क्लोज है मिरर के, ऑब्जेक्ट क्लोज है मिरर के इमेज से, तो क्या होगी, ऑब्जेक्ट छोटी होगी, इमेज बड़ी होगी। अगर इमेज ऑब्जेक्ट के क्लोज है, जैसे ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखी, इधर देखेंगे ऑब्जेक्ट यहां पर है, कहा ये बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहां होगी, बिटवीन एफ एंड सी। तो ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। तो कौन क्लोज हुआ, कौन मिरर के पास हुआ, इमेज। इमेज पास है तो इमेज छोटी होगी, ऑब्जेक्ट बड़ी होगी, बट इमेज रियल ही होगी। रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। इज इट क्लियर। अब अगली वीडियो में हम इनके फॉर्मूले, साइन कन्वेंशन वगैरह डालेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू।